हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि ये वैक्सीन कब बनी, इसकी डोजेस, प्राइस और देखेंगे कि क्या ये बाकी वैक्सीन से अच्छी है या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं इस वैक्सीन की हिस्ट्री के बारे में। स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाई गई थी NF रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में। 1 अगस्त 2020 को रशियन हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मराशको ने डिक्लेयर किया था कि स्पुतनिक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और फिर ये वैक्सीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशिया के FSBI में रजिस्टर की गई थी। अब देखते हैं इस वैक्सीन के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। स्पुतनिक वी एक एडिनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें वायरस का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया गया है जो कि मल्टीप्लिकेट नहीं कर सकता और उसके साथ ही कोविड-19 वायरस का स्पाइक प्रोटीन इंक्लूड किया गया है। इस वैक्सीन के लगते ही बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है जो कि अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। बात करते हैं इस वैक्सीन की डोजेस के बारे में। इस वैक्सीन को बाकी वैक्सीन से यूनिक बनाने वाला फैक्टर है कि ये एक 2 वेक्टर वैक्सीन है। इसका मतलब कि इस वैक्सीन की दोनों डोजेज में अलग तरीके का एडिनो वायरस वेक्टर यूज़ किया गया है। फर्स्ट डोज में वेक्टर RAD26 और सेकंड में RAD5 यूज़ किया गया है। दोनों ही डोजेज को 21 डेज के गैप में लगाया जाएगा। Now let's talk about the efficacy of this vaccine. रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में इसकी एफिकेसी 91.6% पाई गई। इस वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल रशिया के 25 हॉस्पिटल्स में किया गया था, जिसमें 21,977 अडल्ट्स ने इस वैक्सीन की डोजेज ली थी 21 डेज के गैप में। अब बात करते हैं इस वैक्सीन की प्राइसिंग के बारे में। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के सीनियर मेंबर्स ने मीडिया में ये डिक्लेयर किया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही 948 रुपीज़ पर सप्लाई की जाएगी प्लस 5% GST। कंज्यूमर्स के लिए इसमें एडिशनल एडमिनिस्ट्रिंग चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिवाई किए जाएंगे। अब देखते हैं इंडिया से अलग बाकी किन किन कंट्रीज़ में ये वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है। स्पुतनिक वैक्सीन को 60 कंट्रीज़ में अप्रूव किया जा चुका है, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, बोलीविया, सर्बिया, पैलेस्टीन, UAE, ईरान एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इंडिया में इस वैक्सीन की प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया में इस वैक्सीन की मार्केटिंग रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू की जाएगी। इंडिया में स्पुतनिक वैक्सीन की अप्रॉक्सीमेटली 850 मिलियन डोजेज प्रिपेयर करने का प्लान तैयार हो चुका है। कुछ मंथ्स बाद स्पुतनिक वैक्सीन की टोटल प्रोडक्शन का 65 to 70% प्रोडक्शन इंडिया से होगा। इंडिया में स्पुतनिक वैक्सीन की प्रोडक्शन 3 फेजेस में की जाएगी। फर्स्टली सप्लाई फ्रॉम रशिया डायरेक्टली, सेकेंडली RDIF इंडिया में सेमी फिनिश्ड वैक्सीन भेजेगा और यहाँ पर पैकेजिंग होगी, और थर्डली कंप्लीट प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग स्पुतनिक वैक्सीन की अराउंड 15.6 करोड़ डोजेज दिसंबर तक हमारी कंट्री में अवेलेबल हो जाएंगी। इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के थ्रू की जाएगी। Now let us have a look at some key points of this vaccine. Firstly, this vaccine can be stored between 2 to 8 degrees Celsius, and secondly, this vaccine uses 2 different formulas for both of its doses. Also, this vaccine has proven to be effective and safe with no serious reactions, and there were no deaths or serious illness recorded in the people who have been vaccinated by this vaccine. अब स्पुतनिक वैक्सीन का बाकी दोनों वैक्सीन्स के साथ कंपैरिजन चार्ट देखते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स तीनों वैक्सीन के डिफरेंट हैं। डोजेज में स्पुतनिक में दोनों डोजेज में डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं।
एफिकेसी स्पुतनिक की सबसे ज़्यादा है एट 92%, टाइम गैप स्पुतनिक वैक्सीन का सबसे कम है एट 21 डेज, और वैक्सीन टाइप स्पुतनिक और कोविशील्ड का वायरल वेक्टर टाइप है और कोवैक्सीन का है इनएक्टिवेटेड वायरस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। So please like, comment and share our video with your friends and family and support us by subscribing to our channel. Thank you very much.